आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश खिदमत हैं आज की अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद दी। सदर ने 3 ज़बानों में मुबारकबादी का पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि सभी को रमज़ान मुबारक हो। मेरी दुआ है कि ये माह मुक़द्दस हमें दूसरों के तई हिस्सास रहने, बिलखुसूस ज़रूरतमंद अफराद की मदद करने की तहरीक अता करे। आइए इस मौके पर हम अपने इज्तिमाई इस्तक़लाल और नज़्म व ज़ब्त से कोविड-19 को शिकस्त देने का अज़्म करें। नायब सदर जमहूरिया वेंकट नायडू ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के मौके पर तमाम अहले वतनों को मुबारकबाद दी। उर्दू में अपने ट्विटर अकाउंट पर नायब सदर ने 2 ट्वीट्स किए, जिसमें एक तस्वीर भी शामिल है। उन्होंने पहले ट्वीट में कहा कि यह महीना हमें अपने ईमान पर मुकम्मल यकीन रखने की तरगीब देता है। यह महीना सबके तई रहमदिली, रहमत और बरकत की दुआ करने का महीना है। इबादत हमारे ज़हनी अच्छाइयों और बाहमी आपसी भाईचारे से हमारी ज़िंदगी को रोशन करती है। नायडू, जिनका ताल्लुक़ रियासत आंध्र प्रदेश से है, ने अपने दूसरे उर्दू ट्वीट में कहा कि कोरोना से बचने के लिए घरों में रहकर इबादत और दुआओं का अहतमाम करें, बाहमी फासला बरकरार रखें और इज्तिमाई तकारीब से परहेज़ करें। इंतज़ामिया और माहिरीन की हिदायत पर अमल करते हुए कोविड-19 के ख़िलाफ़ मुहिम में सेहती कारकुनान और सलामती दस्तों के साथ ताउन करें, घर में रहें, महफूज रहें। वेंकैया नायडू ने यह ट्वीट गुज़िश्ता रोज़ किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर मुबारकबादी का पैगाम जारी करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि रमज़ान मुबारक में सबकी सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हूँ। यह मुक़द्दस महीना अपने साथ शफ़क़त और हम कोविड-19 हमदर्दी की फरावानी लाए। हम कोविड-19 के ख़िलाफ़ जारी मुहिम में फ़ैसला कुन फ़तेह हासिल करें और एक सेहतमंद सय्यारा तश्कील दें। गवर्नर तेलंगाना तमिली साई सौंदरराजन ने रियासत के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की शुरुआत पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस मुबारक महीने में भाईचारा और एक दूसरे की मदद के ज़रिए कोरोना वायरस से हमें लड़ना है। उन्होंने लोगों से कहा कि रमज़ान का महीना हुकूमत तेलंगाना की हिदायत के मुताबिक गुजारें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने प्याम में नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस माह मुक़द्दस की बरकत से हमारे माशरे में हम आहंगी पैदा हो और खुशी व भाईचारे को मज़ीद फ़रोग़ हासिल हो। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों से घरों में रहकर इस माह की इबादत करने की ख्वाहिश की। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में मुसलसिल बढ़ता ही जा रहा है और इसकी वजह से अब तक दुनिया भर में 1,96,000 अफराद हलाक हो चुके हैं और 27,91,000 अफराद मुतासिर हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना ने सबसे ज़्यादा तबाही अमरीका में मचाई है। अमरीका में इस जानलेवा वायरस से अब तक 8.51 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और 51,017 अफराद हलाक हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक यूरोपीय मुल्क इटली को कोरोना से हलाकतों और मुतासरीन के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे मुकाम पर है। यहाँ इस इन्फेक्शन की वजह से अब तक 25,969 अफराद हलाक हो चुके हैं और अब तक 1,93,000 अफराद इस मर्ज से मुब्तला हैं। वहीं स्पेन कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर अब तक 2,20,000 अफराद इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और 22,524 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूरोपीय ममालिक फ्रांस और जर्मनी में भी कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है। फ्रांस में अब तक 1,60,000 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 22,278 अफराद हलाक हो गए हैं। वहीं जर्मनी में कोरोना वायरस से 1,55,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और 5,723 अफराद ने जान गंवाई है। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस मुसलसिल बढ़ते जा रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,429 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की तादाद 24,000 के पार पहुंच गई और इस दौरान इस वबा से मज़ीद 57 अफराद की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 775 हो गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 24,506 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 77 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है।
गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 314 लोगों के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद बढ़कर 5063 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस का खैर सारे मुल्क में जारी है और हमारी रियासत तेलंगाना में भी हर रोज़ इसके मामलों में इजाफा होता जा रहा है। कल रियासत में कोरोना वायरस के 13 नए मामले दर्ज होने के बाद अब रियासत में वायरस की मुतासरीन की मजमूई तादाद 983 तक पहुंच गई है। ताहाल रियासत में वायरस से अमवात की तादाद 25 हो गई है और इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 291 हो गई है। रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद 663 है। हुकूमत तेलंगाना इसके इंसदाद के लिए हर वो कदम उठा रही जिससे वायरस का खात्मा हो सके। इसके लिए हुकूमत ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी करने की भी मरकज़ से मंजूरी हासिल कर ली है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 61 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इससे तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से हफ्ते को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 1016 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामलात सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले कृष्णा में दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िले कर्नूल है जहां 14 मामले कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ज़िले अनंतपुर है। इस ज़िले में 5 नए मामला दर्ज किए गए हैं। अजला, विजयनगरम, मगरबी गोदावरी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं हुआ है, जबकि ये बहैसियत मजमूई 275 मामलात के साथ सबसे आगे ज़िला कर्नूल है। दूसरे नंबर पर ज़िला गुंटूर है जहां 209 मामला दर्ज किए गए हैं। अब तक 171 अफराद रूबा सेहत हो गए हैं जिनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। सबसे ज़्यादा रूबा सेहत होने वाले 29 अफराद कृष्णा ज़िले के हैं। रियासत में इस वबा से मरने वालों की तादाद 31 तक जा पहुंची है। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में कोरोना वायरस के 60% मामला दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ की वजह से सामने आए हैं और शहर में एक ही मकान में 20 तक 30 मामलात भी देखे गए हैं। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में मेडिकल पोर्टल का जरिया ऑनलाइन आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। निज़ामुद्दीन मरकज़ वाक़े के बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस के मामलों का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी हुकूमत रियासतियों को टीमें रवाना कर रही है। हैदराबाद को भी ऐसी ही एक टीम भेजी गई। रियासती हुकूमत ने इस टीम को ताउन करके किया क्योंकि रियासतों को मशवरा देने के लिए ही ये टीमें सरगर्म हो गई हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में कुछ हद तक नरमी दी जा रही है, लेकिन रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन में कोई नरमी नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नतीजे में रियासती हुकूमतें चौकस हो गई, जिसकी वजह से अस्पतालों में इमरजेंसी खिदमात मुतासिर हुई हैं, जिसको भी बहाल करने की ज़रूरत है क्योंकि इमरजेंसी मामले में काफ़ी कमी हुई है। लोग बुखार और दीगर अवारिस को छुपा रहे हैं और किसी से उसका इजहार भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बैन वजारती मरकज़ी टीम ने शहर हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में वाक़े नए 1500 बिस्तरों वाले अस्पताल का मुआयना किया। टीम के अरकान जो जुमा की शाम शहर हैदराबाद पहुंचे थे ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और रियासती हुकूमत के महकमे सेहत के ओहदेदारों से तबादिले ख्याल भी किया। टीम के अरकान ने शहर के दीगर मकामात का भी दौरा किया। ज़राए के मुताबिक रियासती हुक्काम ने इस टीम को दरकार ज़रूरी मालूमात भी फराहम की। इस टीम के अरकान ने सूरत हाल से निमटने के लिए मुनासिब हिदायत रियासती हुक्काम को दी। ये टीम मरकज़ को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वाज़ेह है कि मरकज़ी वजारत दाखिला ने ये टीमें तश्कील दी हैं ताकि हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई और मुंबई में हॉट स्पॉट्स का जायज़ा लिया जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के दौरान तैयार करदा गच्चीबौली के तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए 6.25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये रकम क़ब्ल अज़ीं जारी करदा 18.50 करोड़ रुपए की रकम के अलावा होगी। 25 करोड़ रुपए से अस्पताल में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। महकमा सेहत की जानिब से इस खुसूस में अहकाम जारी किए गए हैं। इस अस्पताल को हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए बनाया गया है, जो दरअसल गच्चीबौली स्टेडियम का एक हिस्सा है।
have attached toilet. Washroom. They should not. Should not, sir. Because it's a centralized business. No, but this is not. We are not putting it on. We are not putting it on. Originally it was designed for something else, It now was designed converted. for, So that's why AC is. But this This sports would be used only in sort of exception only. I don't think in normal case they will be coming to this place. No, sir. Yes, sir. In the first phase, government has decided to use 12 hospitals. One of them is this. There will be, if the number of cases go up. कोरोना वायरस से आज सारी दुनिया परेशान है। कोरोना वायरस फैल रहा है, दूसरी तरफ से अमवात हो रही हैं। इस साल हमने श्री रामनवमी, हिंदू जयंती, उगादी वगैरह त्यौहार मुल्क के हालात देखकर घर पर ही मनाए हैं। मैं सारे मुसलमानों से अपील करता हूं कि रमज़ानुल मुबारक के माह में इबादत और त्यौहार घर पर ही रहकर मनाते हुए मुल्क के सामने एक बेहतर मिसाल कायम करें। ये बात बीजेपी के लीडर राजा सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि घर के अंदर इबादत करने पर एक अच्छा पैगाम जाएगा, आप लोग घरों में रहने पर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और कोरोना वायरस से भी हम निजात हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वक्त सोचने और समझने का है, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं इस संगीन हालात में आप सब लोगों से अपील कर रहा हूँ, राजा सिंह ने कहा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका राजा सिंह। अभी रमज़ान का महीना प्रारंभ हो चुका है। अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो बहुत ही पूरे विश्व में गंभीर परिस्थिति बनी हुई है। कोरोना वायरस की संख्या बढ़ते जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं। मैं थोड़े इश्यूज पे बात करना चाहूंगा कि अगर हमने इस वर्ष का थोड़ा सा इतिहास अगर देखें, जैसे श्री रामनवमी हो, उगादी हो, हनुमान जयंती हो, सभी त्योहारों को घर में ही रहकर मनाया है। तो समझदार मुसलमानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान भी यानी रोज़े हो और आने वाले समय में रमज़ान भी आएगी, अगर घर में रहकर अगर रमज़ान मनाते हैं तो देश को एक अच्छा संदेश जाएगा। और जो लॉकडाउन में सारी दुनिया जो कैद में है, घर में अगर रहेंगे तो लॉकडाउन भी खत्म होगा, कोरोना वायरस भी खत्म होगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं सभी को विचार विमर्श करने की थोड़ी आवश्यकता है, थोड़ा सोचिए आप लोग भी। जब हम लोग हर वो त्यौहार घर में रहकर कर सकते हैं तो आप लोग भी इस विषय पर थोड़ा विचार करेंगे तो ठीक रहेगा। ये सोचने और समझने का अवसर है, किसी पे कमेंट करने का अवसर नहीं है। धन्यवाद। रियासती वजीर फ़ाइनांस टी हरीश राव ने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस मुक़द्दस माह में ये रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए मुक़द्दस मुकाम रखता है। एक माह मुसलमान रोज़ा और इबादतों में गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए मैं अपील करता हूँ कि इबादतें मकानों में रहकर करें। अवाम पर खुदा की मेहरबानी हर वक्त रहे। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए दुआएँ करें। ज़िले महबूबाबाद में आज 2 पुलिस ओहदेदार सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए। रुकन असम्बली हरिप्रिया ज़िले का दौरा कर रहे थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब इंस्पेक्टर रमेश एक कांस्टेबल के साथ रुकन असम्बली के काफिले को गुजरने की हिदायत दे रहे थे। उसी वक्त उनकी मोटरसाइकिल को किसी नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिससे ये दोनों पुलिस ओहदेदार शदीद ज़ख्मी हो गए। दोनों ओहदेदारों को यलंदू अस्पताल में इलाज के लिए शरीक करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों की हालत मुस्तहकम है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया और नामालूम गाड़ी को तलाश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कायदी ने चीफ मिनिस्टर और TRS के इस बयान की शदीद मुखालिफत की है, जिसमें इन कायदीन ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि वह कोरोना वायरस की महामारी में सियासी खेल खेल रही है। बीजेपी इस वक्त इस रियासत में अहम अपोजिशन है, क्योंकि कांग्रेस मुकम्मल तौर पर अपने आप को अलग थलग रखे हुए है और अपोजिशन पार्टी का रोल नहीं निभा रही है। उन्होंने बीजेपी पर अपना फ़र्ज़ निभाने में कभी पीछे नहीं रहेगी, इन लोगों ने कहा, और मुसलसिल आवाज़ उठा रही है। और तेलंगाना के किसानों से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो वादे किए थे उसको मुकम्मल ना करने से फ़िक्रमंद है।
केसीआर ने वादा किया था कि किसानों की पैदावार का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर ने इसी मौजू को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल भी की है। इन कायदीन ने कहा कि सीएम के चंद्रशेखर राव अपने वादे को पूरा करें, क्योंकि किसान हुकूमत के वादे पर इन्हिसार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत खरीदी के अमल में तेज़ी लाए, क्योंकि किसानों का अनाज कट कर रखा हुआ है। ज़्यादा दिनों तक रखा रहे या बेमौसम बारिश हो तो किसानों को इससे ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। माली मुश्किलात के सबब शहर हैदराबाद में एक 22 साला नौजवान ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। यह वाक़या जुमा की शब पेश आया। पुलिस ने बताया कि 22 साला नारायणा, जो गच्ची बावली इलाके की एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर खिदमत अंजाम देता था, चिलकलगुड़ा इलाके में वाक़ अपने एक रिश्तेदार के मकान गया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से होटल बंद थी। जुमा की शब प्रसाद काम से गया हुआ था। उसने नारायणा को फ़ोन मिलाया, ताहम उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उसने पड़ोसियों को चौकस किया। पड़ोसियों ने देखा कि वो पंखे से लटकता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने टोबैको बोर्ड से अपील की कि वो तंबाकू का हरा जल्द से जल्द शुरू करे, ताकि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उन्होंने टोबैको बोर्ड के सदर नशीन रघुनंदन बाबू को लिखे गए मकतूब में कहा कि लॉकडाउन की वजह से किसान काफ़ी परेशान हैं। किसानों के साथ साथ तंबाकू के किसान भी बदतरीन मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि दीगर ज़राई पैदावार और रिटेल में फ़रोख्त हो रही है। तंबाकू के किसानों को मार्केट में उनकी पैदावार को फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं है। इस पस मंज़र में आंध्र प्रदेश के तंबाकू के किसानों ने 124 मिलियन किलो तंबाकू की पैदावार की है। हर्राज की पहली किस्त मार्च के तीसरे हफ्ते में होने वाली थी, ताहम कोविड-19 के नतीजे में इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ज़राअत को लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार दिया गया है। टोबैको बोर्ड को चाहिए कि वो तंबाकू के हराज के लिए फौरी इक़दाम करे। इसमें मज़ीद किसी भी ताख़ीर से तंबाकू को नुकसान पहुँच सकता है, जिससे किसान परेशानी के शिकार हो सकते हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि गरज और चमक, तूफ़ानी हवाओं और इज़ाला बारी के साथ बारिश तेलंगाना, शुमाली साहिली एपी, यानम, जनूबी साहिली एपी और रायलसीमा में आइंदा 5 दिनों के दौरान होने का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 27 अप्रैल को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर, 27 ta 29 अप्रैल शुमाली साहिली एपी और यानम में बारिश का इम्कान है। आज़म तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होगा, जबकि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री के ज़ायद होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला जनगांव, सिद्दिपेट, वरंगल, जयशंकर, भोपालपल्ली, नागर कर्नूल, नलगुंडा, कुमर भीम, आसिफाबाद और याददरी, भुवनगिर में ज़ालाबारी का इम्कान है। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना, साहिली एपी और यानम के साथ साथ रायलसीमा में बाज़ मुकामात पर बारिश होगी। आज़म तरीन दर्जे हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस होगा। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में और 41.9 डिग्री सेल्सियस, एपी के कर्नूल ज़िले में इसी दर्जे के दौरान दर्जे हरारत 41.9 हो सकता है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में कन्नड़ न्यूज़ टेलीविज़न चैनल के एक सहाफ़ी में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक न्यूज़ चैनल में बाज़ कैमरामैन इस सहाफ़ी ने हुकूमत के ज़रिए खुसूसी स्पेशल जांच कराई थी, जिसमें उसकी रिपोर्ट मुस्बित पाए जाने के फ़ौरन बाद विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। शहर में हफ्ते के रोज़ जिन 6 नए मरीज़ों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, इसमें यह सहाफ़ी भी शामिल है। रियासत में इस वबा से मुतासिर मरीज़ों की तादाद बढ़कर 489 और 18 हो चुकी है और 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 156 मरीज़ों को सेहतयाब होने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत में जहां रमज़ान की रौनकें हर साल देखने के लायक होती थी, इस मरतबे लॉकडाउन की वजह से मान पड़ गई हैं। बाज़ारों के बंद होने के नतीजे में ख़रीदारी नहीं हो रही। मुतवसत और गरीब तबका काफ़ी परेशान है। कारोबार बंद हैं और लोगों की मुश्किलात में कमी के कोई आसार नहीं हैं। फ़र्जंदान तौहीद घरों में ही नमाजें, इबादत, रियाजत, ज़िक्र, अफ़कार, तौबा, इस्तग़फ़ार, दुआओं में मसरूफ़ हैं।
उलमा ने अपील की है कि दुनिया और बिलखुसूस हिंदुस्तान को कोरोना वायरस से पाक बनाने के लिए अल्लाह ताला से गिड़ कर दुआ करें। हर साल के बरखिलाफ इस साल माह रमज़ान की अहम डिश हलीम भी बाज़ारों से गायब है। हैदराबाद इस अहम डिश का मरकज़ था। लोग इब्तिदाई रमज़ान से ही इस माह मुक़द्दस की एक साथ को कीमती जानकर खालिक़ अर्ज़ समा को मनाने, बंदगी का हक़ अदा करने और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान मजीद में मसरूफ़ अमल रहते हैं। हैदराबाद में रमज़ानुल मुबारक की रौनकें दूसरी मरतबे मान पड़ गई हैं। इस रमज़ान की रौनकों को 1908 में मूसा नदी तुग़यानी बहा कर ले गई थी और इस बार कोविड-19 ने पूरा मैदान को खुश्क करके रख दिया है। तेलंगाना में लॉकडाउन पर रमज़ान में भी अमल जारी है। कई मसरूफ़ तरीन तिजारती इलाके हुनूस सुनसान नज़र आ रहे हैं। माह-ए-अय्याम के पहले दिन सुबह के औक़ात में दुकानात में ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए लोगों का हुजूम देखा जा रहा था, जहां समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। पुलिस मुलाजिमीन दुकानात के करीब पहुंचकर इस सिलसिले में हिदायत देते हुए देखे गए हैं। लोगों का मानना है कि इस लॉकडाउन पर माह मुक़द्दस रमज़ान में भी अमल से वो काफ़ी फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि रमज़ान के इस माह में कपड़ों और दीगर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए वो चार मीनार और दीगर इलाक़ों का रुख करते थे। ताहम लॉकडाउन की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। इस लॉकडाउन के नतीजे में गरीब और रोज़ाना कमाकर खाने वाले अफराद मुतासिर हो रहे हैं। ख़ासतौर पर ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, यूमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद और फेरी वाले भी इस लॉकडाउन से शदीद मुतासिर हुए हैं। उनका मानना है कि हुकूमत के लॉकडाउन के नतीजे में उनकी रोज़ी रोटी भी मुतासिर हो गई है। शहर हैदराबाद के कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले सबसे बड़े गांधी अस्पताल को जरासीम से पाक बना दिया गया है। मरकज़ी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद की सिफारिश पर अस्पताल के हुक्काम ने जरासीम से पाक बनाने के अमल को इख्तियार किया। अस्पताल की इमारत की हर मंजिल के फर्श और दीगर सामान को भी जरासीम से पाक बनाया गया है। यह काम 2 मरतबे किया जा रहा है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कहा कि हर 2 दिन में 1 मरतबे सुबह और शाम में यह काम किया जा रहा है। अस्पताल के क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टाफ को हिदायत दी गई है कि वो सैनिटाइज़र, साबुन या पानी के साथ अपने हाथ को बार बार धोते रहें। तेलंगाना के वजीर बीसी वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने कहा है कि 7 मई के बाद करीमनगर ज़िला फ्री जोन में तब्दील हो जाएगा, जहां बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के मामला दर्ज किए गए थे। ज़िले में इस मौजी वायरस की सूरत हाल का आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवाम का ताउन नाक़िबिल फरामोश है। उन्होंने कहा कि घरों में ही महदूद रहते हुए इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी कोई दवा नहीं है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के दौरान मुस्लिम मजहबी स्कॉलर्स को चाहिए कि वो ताउन करें। उन्होंने घरों में ही महदूद रहने की दरख्वास्त की। घरों के करीब ही फल और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम की जाएंगी। रियासत में अब तक 13 लाख मेट्रिक टन अजनास लाया जा चुका है। अजनास की ख़रीदारी के लिए मराकिज़ का क़याम अमल में लाया गया है। किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी फसलों को ना जलाएं। हुकाम को मशवरा दिया गया है कि वह नमी वाली अजनास भी हासिल करें। उन्होंने कहा कि अवाम को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर भरोसा है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान इसी तरह का ताउन जारी रखने की अवाम से दरख्वास्त की है। चेयरमैन एथिक कमेटी सेक्रेटरी डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा कि डॉक्टर अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद का रात दिन इलाज कर रहे हैं। चंद पड़ोसियों ने एक नामवर डॉक्टर को उनके फ्लैट में दाखिल होने से रोक दिया, जो गैर इंसानी अमल है। उसकी मैं मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात चंद यूं से रोनुमा हो रहे हैं। ड्यूटी के बाद मकान जाने वाले डॉक्टर्स को खुद उनके मकान में दाखिल होने से रोकने के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। हुकूमत फ़ौरन इन डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराम करे जो अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर आवाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। राजन्ना सरसिल्ला ज़िले के किसानों ने धान को आग की नज़र कर दिया। बोटनपल्ली मंडल के धान खरीदी मरकज़ पर धान को आग लगाने पर राइस मिल्स ने मजबूर किया, क्योंकि राइस मिल्स 1 कुंटल धान से 8 किलो धान कम करते हुए खरीदी के मराकज़ पर धान खरीद रहे हैं। किसानों के एहतजाज के बावजूद राइस मिल्स अपना तर्ज अमल न बदलते हुए किसानों को परेशान कर रहे हैं। हुकाम की सख्त हिदायत के बावजूद राइस मिल्स अनसुनी करते हुए कुंटल से 8 किलो धान कट करते हुए किसानों को परेशान कर रहे हैं और 92 किलो की कीमत अदा कर रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग सदर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद में अजनास खरीदी मराकज का दौरा करते हुए किसानों से उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ राइस मिल्स का तरीका गलत है। हुकूमत फौरी हरकत में आते हुए किसानों के मसाइल को हल करते हुए किसानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को ख़त्म करें और उनके साथ नाइंसाफ़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। पूनम प्रभाकर ने बाद अज़ां मुकामी काउंसलर के साथ मिलकर गुरबा में अशियाए ज़रूरियात तकसीम की। హుస్నాబాద్లోని ఎల్లమ్మ చెరువు దగ్గర కొనుగోలు కేంద్రంలో ఈరోజు స్థానిక మా నాయకులందరితోటి ఈ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించినప్పుడు మొత్తం జిల్లాలో ఏ విధమైనటువంటి సమస్య ఉందో ఆ సమస్య ఇక్కడ కూడా ఉంది. తాల్ పేరు మీద రైతులే స్వచ్ఛందంగా 40 కిలోల సంచికి ఒక 2 కిలోలు ఎక్కువ జోకుతున్నప్పటికీ కూడా రైస్ మిల్లు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాస్తవంగా కొనుగోలు కేంద్రంతో రైతుకు ఆ ధాన్యానికి సంబంధం లేకుండా అయినప్పటికీ కూడా రైస్ మిల్లర్లు మళ్ళీ రైతును తీసుకొని అక్కడికి వెళ్లి అక్కడ ఒక 2 కిలోలు కట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక దుర్భర పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది. ప్రభుత్వం మొత్తం మొదటి గింజ నుంచి చివరి గింజ దాకా ధాన్యాన్ని కొంటామని చెప్పినటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ శురువాదల్నే ప్రారంభంలో ఈ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటే ప్రభుత్వం దృష్టికి తెస్తే కొన్ని జాగాల రైతులు ధాన్యాన్ని కాలబెట్టే పరిస్థితి ఏర్పడితే మరికొన్ని జాగాల లోపల రోడ్డుకెక్కి ధర్నా చేస్తుంటే కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి విషయం లోపల ఎక్కడ కూడా మరి దున్నపోతు మీద వానబడ్డట్టున్నటువంటి పరిస్థితి. ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, ఈ సమస్య పరిష్కారం కావాలంటే రైస్ మిల్లర్లకు సంబంధించినటువంటి పిలువండి. ఈ ఎఫ్సిఐ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఏ పెళ్ళ ఏ తాలు ఏ ధాన్యం మరి ఉన్నటువంటి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ శాతానికి అనుగుణంగా వాళ్ళకి ఏదైనా ఎగ్జంప్షన్ ఇప్పించి రైతుకు ఇబ్బంది లేకుండా చూసేటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వంది. మాటలేమో కోటలు దాటుతా ఉన్నాయి. साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमिन के महंगाई भत्ते में कटौती के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि मौजूदा वक्त में कमी की नहीं बल्कि लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। डॉक्टर सिंह ने हफ्ते को यहाँ जारी एक वीडियो पैगाम में कहा कि मरकज़ को बहरान के इस दौर में मुलाजिमिन पर यह फ़ैसला मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला गलत है और हुकूमत को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कटौती नहीं करनी चाहिए थी। वीडियो में पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी और साबिक़ वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने भी हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद की और कहा कि बहरान के वक्त में लोगों की मदद करने की बजाय उनके भत्तों में कटौती करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हुकूमत के पास अगर पैसा नहीं था तो उसे मुलाजमीन की जेबों पर खैंची चलाने की बजाय बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्टों को रोकने और अपने अखराजात में कमी करने का फ़ैसला लेना चाहिए था। We should be on the side of people whose grievance allowance is being cut. I sincerely believe that it is not necessary at this stage to impose hardships on the government servants and also on the armed forces people. इंसानी हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए सऊदी अरब में कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म की जा रही है। मीडिया के ज़राए ने आला सऊदी अदालत की दस्तावेज़ के हवाले से खबर दी है कि माह रमज़ान में ही सुप्रीम कोर्ट के जनरल कमीशन के मुतालिका अज़्म के तहत कोड़े मारने की सज़ा को कैद या जुर्माना या दोनों में बदल दिया जाएगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब इंसानी हुकूक की पामालियों को ख़त्म करने के लिए मुतालिका इस्लाहात का जायज़ा वसी तर कर रहा है। ये इनकलाबी तब्दीलियाँ सऊदी फरमान रवा शाह सलमान की हिदायत के मुताबिक और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बराह रास्त निगरानी में लाई जा रही हैं। सऊदी अरब में अभी कल तक एक से ज़्यादा ख़ताओं की सज़ा में खातियों को कोड़े लगाए जाते थे। अदालतों में जज अपने तौर पर ही इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुजरिमान को सज़ा सुना दिया करते थे। इंसानी हुकूक की पामालियों पर नज़र रखने वाले इदारों ने ऐसे कई मुकदमात पर एतराज़ किया जिनमें किसी को हरासानी और सरेआम
करने समेत कई जराइम में मुजरिम को कोड़े की सज़ा सुनाई गई थी। सऊदी हुकूमत की तायद से सरगर्म अमल होने वाली इंसानी हुकूक कमीशन HRC के सरबराह अवादुल अवाद के हवाले से बताया गया कि ये इस्लाह सऊदी अरब के इंसानी हुकूक के एजेंडे में एक यादगार कदम साबित होगी। मुल्क में हाल ही में कई इस्लाहात के कदम उठाए गए हैं। इंसानी हुकूक वाच के मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर एडम कोगले ने उसे खुश आइंदा तब्दील पर महमूल करते हुए कहा कि सऊदी अरब में गैर मुनसिफाना अदालती निज़ाम में इस्लाहात की राह अब पूरी तरह हमवार हो गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर के बाहर ना निकलें और हुकूमत के अहकामात की तामील करें। और अब हमें इजाज़त दें और देखते रहें INN चैनल। खुदा हाफिज़।